हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ CFC कॉमिक्स फैक्ट्स एंड काउंटडाउन के अगले एपिसोड के साथ में। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ सब्सक्रिप्शन अभी अभी कीजिए। और अगर आपने कर लिया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और इसके लिए हमारे चैनल और वीडियोज़ को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। CFC के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से नागराज के जो विलेंस हैं, जो खलनायक हैं नागराज के सीरीज़ के अंदर, उन्होंने नागराज को बिल्कुल पसीने छुटा दिए हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, मुझे पर्सनली फ़िक्शन कैरेक्टर्स की रैंकिंग देना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं 10 विलेंस के बारे में बात करूँगा जो कि बहुत ही दमदार रहे नागराज की सीरीज़ में, लेकिन मैं उनको रैंकिंग नहीं दे रहा हूँ, ये एक रैंडम वे में मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे हैं नागमणि, प्रोफेसर नागमणि। बिल्कुल, प्रोफेसर नागमणि को पहले से ही नागराज के क्रिएटर के रूप में जाना जाता था, उनके एक जन्मदाता के रूप में जाना जाता था। और ये बहुत ही कुटिल हैं, और बहुत ही, इनका नाम भी कौटिल्य नागमणि एक्चुअली पूरा, और बहुत ही चतुर हैं। इनकी जो इंटेलिजेंस है बड़ी हाई लेवल की है। और साथ ही साथ नागदंत के अलावा ये नागराज के अलावा ये नागदंत को बनाने का भी क्रेडिट लेते हैं। इन्होंने कई बार नागराज के लिए कई मुसीबतें खड़ी की, और कई बार तो बिल्कुल उसको मौत के कगार पे भी पहुँचा दिया है। अगले हैं नागदंत। इनको भी एक तरीके से प्रोफेसर नागमणि ने ही बनाया है। खैर बाद की कॉमिक्स में पता पड़ा कि ये चाइनीज़ है, इनका असली नाम फेंग है, और ये भी एक सर्प मानव जाति से ही आए थे। और बाकायदा इनके पास में अब तक एक ड्रैगन भी है और इच्छाधारी शक्तियाँ, और काफ़ी ये नागराज के एक प्रकार से बिल्कुल रूबरू ही हैं, एक प्रकार से एंटी नागराज हैं ये बिल्कुल। तो इन्होंने भी नागराज के लिए कई मुसीबतें छुड़ाई, क्रिएट की, और कई बार इनको हराया है, मतलब हराने के बिल्कुल पास पहुँचे हैं, और कई मुसीबतें इन्होंने नागराज के लिए क्रिएट की है। नेक्स्ट है नागपाशा। नागपाशा नागराज के चाचा हैं, जिन्होंने नागराज को मारने की जो कोशिश है बिल्कुल बचपन से की है। इन्होंने इवन इनके माता पिता की भी हत्या कर दी थी, उनको मौत के घाट उतार दिया था। और ये अपने गुरुदेव की मदद से नागराज का खजाना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और नागराज को हरा के ये दुनिया पे विश्व विजय करना चाहते हैं। साथ ही साथ नागद्वीप के भी सम्राट बनना चाहते हैं। अगले खतरनाक विलेन है यहाँ पे सधम। जी हाँ, सधम सबसे पहले यहाँ पे आए थे अधम के साथ में, लेकिन बाद में मालूम पड़ा इनके जो कर्म हैं वो बिल्कुल नाम के उल्टे हैं। ये बहुत ही एक प्रकार से कुटिल और बहुत ही बुरी आत्मा है, जो कि पूरे विश्व विजय करना चाहती है। नागराज ने इनको भी कई बार हराया है, लेकिन ये शक्तियों में बहुत ज़्यादा हैं, और इन्होंने नागराज को हराने की कसम खा के रखी है, और नागराज के लिए कई बार समस्याएँ क्रिएट की। इवन इन्होंने अपनी मल्टी स्टारर कॉमिक्स में इन्होंने अकेले ही कई हीरोज़ को नाको चने चबवाए हैं। अगले खलनायक है हमारी लिस्ट में पिशाच राज ड्रैकुला। जी हाँ, ये ओरिजिनल ड्रैकुला है ब्राम स्टोकर वाले, जिन्होंने राज कॉमिक्स में एंट्री मारी थी, और बाकायदा ही बड़ी शानदार बड़ी डरावनी एंट्री मारी थी। इन्होंने सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज और कहीं सुपर हीरोज़ के यहाँ पे छक्के छुड़ा दी थी। इवन ये तो इतने खतरनाक थे कि ये ऑलमोस्ट नागराज को वैम्पायर बनाने में लगभग सफल भी हो गए थे। तो ये भी एक बड़े खतरनाक विलेन है जो कि नागराज के रहे हैं। अगले ऐसे विलेन हैं जिनको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तवज्जो नहीं देता, लेकिन मेरे हिसाब से बड़े खतरनाक थे। ये थे, एक ही कॉमिक्स में आए थे नागराज की, वो नाम था विष अमृत। इन दोनों का भी नाम था विष अमृत। ये एक ऐसी सुपर पावर्स थी जो कि दूसरे यूनिवर्स से आई थी, और बस अपने खेल में इस प्लैनेट को बनाने और बिगाड़ने आई थी। तो नागराज ने इनको बहुत ही मुश्किल से हराया था। इनकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी, ये गॉड लेवल वाले पावर के बीइंग्स थे, और इसलिए मैं इनको इस लिस्ट में रखता हूँ, क्योंकि चाहे ये दूसरी कॉमिक्स में आए नहीं, लेकिन बिल्कुल ये खतरनाक विलेंस में से एक रहे हैं। अगली है नागराज की सबसे खूंखार दुश्मनों में से एक, तांत्रिका नगीना के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये नागराज की कई कॉमिक्स में आई है, कई बार इन्होंने नागराज के साथ में लोहा लिया है, कई बार उनको ऑलमोस्ट हराने के करीब भी पहुँच गई है, हालांकि असफल हुई हैं ये। साथ ही साथ अगर इनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो ये नागराज की जो लव इंटरेस्ट है विसर्पी, उनकी बायोलॉजिकल माँ भी रही हैं। वो भी एक बैक स्टोरी है जो अलग से चलती रही है। तो विसर्पी और नागराज का जो रिश्ता है हमेशा से ही बड़ा खतरनाक रहा है, और विसर्पी ने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी नागराज को जान से मारने की। तो मेरे ख्याल से इस लिस्ट में विसर्पी नहीं, नगीना ने, तो आई थिंक इस लिस्ट में नगीना की जो जगह है वो बिल्कुल बनती है। नेक्स्ट है
शाकुरा ग्रह से आए हुए जादूगर विक्टर शाकुरा की। जी हाँ, विक्टर शाकुरा कई अलग अलग कॉमिक्स में आए, जादूगर शाकुरा वाले कॉमिक्स में, ताजमहल की चोरी में, क़यामत में और कई अनगिनत कॉमिक्स में आए हैं ये बाकायदा। क्योंकि हमने देखा है नागराज कई काफ़ी पावरफुल है, लेकिन जो जादुई शक्तियाँ हैं उनके सामने कई बार नागराज घुटने टेक देता है। तो बाकायदा इन्होंने नागराज को काफ़ी मुश्किलें उसके लिए क्रिएट की। इवन इन्होंने तो नागराज के साथ साथ एक बार परमाणु, बैटमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन को भी हराया है। जी हाँ, तो वो इश्यूज़ भी आप देख सकते हैं। तो चाहे ये कद में बिल्कुल बोने हैं, बिल्कुल छोटे से हैं, लेकिन अपने आप में बड़े ही पावरफुल हैं। तो इसलिए मैं इनको भी इस लिस्ट में रखूँगा, जो कि नागराज के सबसे ख़तरनाक विलन्स में से एक हैं। अगले विलेन हैं नागराज की लिस्ट के अंदर, वो हैं थोडांगा। जी हाँ, थोडांगा एक बड़ा ही अजीब सा कैरेक्टर है, बिकॉज़ ये इंसान, एलिफेंट मतलब एक हाथी और एक गेंडे के मिश्रण जैसे ही शरीर का बना हुआ है। और ये इसकी शुरुआत अफ्रीका के जंगलों के अंदर हुई थी, जहाँ पे ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा अत्यधिक शक्तिशाली है ये। इसने तो नागराज को बहुत बुरी तरीके से हराया है। इवन नागराज की एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन की स्टोरी में तो इसने नागराज को मार भी डाला था, लेकिन जो एक्चुअल स्टोरी नागराज की टाइमलाइन की जा रही है उसमें नागराज ने इसको मार डाला था। साथ ही साथ बाद में ये प्रेत बन के प्रेत अंकल से भी लड़ा, उनसे भी ये हारा गया। और फिर बाद में कोबी और भेड़िया से भी लड़ा, उनसे भी हारा गया। लेकिन इनमें से किसी भी हीरो को इनको हराने में नाको चने चबवा दिए, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से इन्होंने उनको सबको पछाड़ा भी है। तो इसलिए थोडांगा की जगह यहाँ पे बनती ही है। और आखिरी खलनायिका है इस लिस्ट में, वो है मिस्ट किलर। मिस्ट किलर जापान से है और ये टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट हैं बिल्कुल। इन्होंने भी नागराज के लिए कई बार काफ़ी समस्याएं खड़ी की है और ये भी हमेशा ऐसी जद्दोजहद में रहती है कि नागराज को हराया नहीं, उनको बिल्कुल उनका सफाया किया जाए, उनको जान से मार डाल दिया जाए। तो मेरे ख्याल से मिस्ट किलर की भी यहाँ पर जगह है इन सब खलनायकों के साथ में। तो दोस्तों, ये तो मेरे हिसाब से नागराज के टॉप 10 विलन हैं। रैंकिंग नहीं दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इनको रैंकिंग दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी कोई और इस लिस्ट में होना चाहिए टॉप 10 की लिस्ट में, तो बाकायदा आप हमें हमारे कमेंट्स में बताइए। हो सकेगा तो हम इनके ऊपर कोई और वीडियो भी बनाएंगे बाद में। तो मिलते हैं हम ज़रूर आपसे बाद में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।